बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कुछ सवाल दिए गए हैं किताब में, उनको नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। तो नंबर लाइन सबसे पहले समझ लेते हैं। नंबर लाइन क्या है? यह हमने एक लाइन ड्रॉ की है, इसके इस तरफ भी एरो का निशान है, इस तरफ भी एरो का निशान है। इस निशान का मतलब ये है कि इस तरफ भी आदाद जारी हैं इन्फिनिट तक, और इस तरफ भी आदाद जारी हैं। दरमियान में हमने ज़ीरो रखा है। ज़ीरो से आगे वाले आदाद जो होते हैं वो प्लस वाले होते हैं, 1 2 3 सो ऑन। और ज़ीरो से पीछे वाले आदाद जो होते हैं वो माइनस वाले होते हैं। तो नंबर लाइन पर दोनों तरह के आदाद होते हैं, क्योंकि हमारे पास सवाल में माइनस का सवाल भी हो सकता है, जमा का सवाल भी हो सकता है। तो हमने जो भी सवाल है उसको इस नंबर पर, इस लाइन पर ड्रॉ करना है कि ये नंबर इस लाइन पे कहाँ कहाँ तक आ रहा है। तो हमने ये लाइनें छोटी छोटी लगाई हैं, इक्वल फासला रखा है 2-2 सेंटीमीटर का, ताकि हर चीज़ अलग अलग नज़र आ जाए। तो सबसे पहला सवाल है वो √2 है। अभी बाकी जो सवाल होते हैं वो ड्रा करने के लिए आसान तरीका है, लेकिन जो √रूट वाले सवाल होते हैं उसके लिए पहले थोड़ा सा आपको पिथागोरस थ्योरम यानी मसला फिसागोरस की मदद से इसकी वैल्यू मालूम करनी होती है कि ये कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, स्केल की मदद से हम यहाँ पे एक इमेज ड्रा करेंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। तो इन दो लाइनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज यानी वितर। अभी हमने चेक करना है कि जो √2 है सवाल में, ये इस पे हाइपोटेन्यूज पे कहाँ पे आता है, कितनी वैल्यू आती है, √2 किस जगह पे आएगा, यानी कौन सी कीमतें हम बेस की रखें, कौन सी परपेंडिकुलर की रखें। तो ये हमारे पास जो है √2 आएगा। तो ये आपने चेक कर लेना है। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम खुद से अगर फ़र्ज़ करें कि इसका परपेंडिकुलर और बेस की जो लंबाई है वो एक एक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, फिर परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये कितना हो गया, 2। अभी हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो 2 है उसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है। तो पीछे रह गया हाइपोटेन्यूज बराबर है √2। तो √2 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो इसका मतलब है हमारी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों ठीक है। ये हम चेक करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे √2 ना आया तो इसका मतलब है ये वैल्यू हमारी ठीक नहीं है, हमने कोई और वैल्यू रखनी है। तो अभी सवाल की तरफ चलेंगे। तो सवाल में हमारे पास जो है, तो चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास अभी √2। तो हमने पीछे समझ लिया है कि स्क्वायर रूट वाले जो सवाल हैं उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने ये डायग्राम बना ली है, ये नंबर लाइन ड्रॉ की है, उसके ऊपर 0 से 1 तक इसको हमने 1 रखा था, यानी
1 सेंटीमीटर रखे हैं और इसको भी हमने 1 रखा था, तो ये हमारे पास कितना आया था, स्क्वायर रूट 2। ये भी आपने 1 रखनी है, ये भी 1 रखनी है, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 2 को हमने इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है अभी। तो हमारे पास जियोमेट्री में कैंपस होता है, कंपास को आपने उसमें पेन या पेंसिल लगा के यहाँ से यहाँ तक ओपन करना है, यहाँ तक इस तरह ओपन करना है कंपास को, और उसको ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ड्रा हो जाएगा कि हमारे पास ये 2 वाला जो है वो कहाँ पे आ रहा है। इस तरह यहाँ पे वो आपका नंबर जो है ड्रा होगा √2, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं साथ। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की जो सेकंड पार्ट है वो है √3, यानी जो पीछे सवाल हमने हल किया है √2 वाला सेम उसी तरह है, लेकिन इसमें भी हमने फिर चेक करना है कि हमारे पास अगर हम एक डायग्राम ड्रा करें, ये हम एक जैसी लाइनें रखते हैं ताकि हमारे पास जो तस्वीर है वो बिल्कुल एक सही बने, एक्यूरेट बने। तो पीछे सवाल में हमने चेक किया था कि अगर इसको हम 1 रखें, इसको 1 रखें तो ये आता है √2, लेकिन अब हमने √3 लेके आना है। तो इसको अगर हम 2 रखते हैं, इसको भी 2 रखते हैं, तो ये 4 और 4 8 हो जाता है स्क्वायर जब हल करेंगे, तो √3 नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम लेट करेंगे, ये परपेंडिकुलर 1 है और बेस √2 है। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया, 1 का स्क्वायर, और बेस कितना आ गया, √2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये अगर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करें तो कितना आ गया, 2। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है 3 के। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, दरम्यान में इधर लिख देना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, तो ये तो कट गया। तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, √3 के। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, √3 है। अभी हम इसको, इस डायग्राम को नंबर लाइन पर जाहिर करेंगे। अलग नंबर लाइन पर भी जाहिर कर सकते हैं, और जो पीछे आपने ड्रॉ की है उसके साथ भी जाहिर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं, इसकी दोनों तरफ एरो का निशान है, और दरम्यान में जो आपने लगाने हैं 2-2 सेंटीमीटर का निशान लगा लेना है। दरम्यान में 0, इधर 1, इधर 2, और इधर -1, इधर -2। अभी √3 कहाँ पे आएगा, तो दो तरह से इस सवाल को हल करते हैं। जो बुक में जवाब है उसमें जो पहला पार्ट हमने हल किया है √2 वाला, उसी को बेस, तो इस सवाल को अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करें तो जिस तरह बुक में आपका आंसर है, तो वो तो इसी √2 वाले सवाल को ही उन्होंने आगे जारी किया है। तो इसको हम इस तरह समझ लेते हैं कि ये हमारे पास जो √2 वाली लाइन है, यहाँ से हम एक नया ट्रायंगल शुरू करेंगे। तो ये सारा बेस है, और इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 मीटर का। ये हमारी बेस हो गई, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो इसी को हम अगर मिलाएं यहाँ पे, तो ये हमारा लाइन इधर आ गई। तो ये हमारा बेस है,
ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, जो हमने साबित किया है अभी पाइथागोरस थ्योरम में। ये कितना है? √3 है। तो अभी पहला वाला जो √2 है उसमें हमने कंपास यूज़ किया, तो यहाँ तक हमारा नंबर लाइन पे आ गया। अभी √3 कहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे हमने कंपास को ओपन करना है, तो यहाँ से इस तरह घुमाना है, तो वो यहाँ से इस तरह लाइन ड्रा होगी यहाँ पे। तो एक ही तस्वीर को, एक ही लाइन को हमने 2 सवालों के लिए यूज़ किया है बुक के मुताबिक। अगर आप बुक के मुताबिक नहीं करते, सवाल पेपर में अलग भी आ जाता है, तो उसके लिए आपने अलग से एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये नंबर लाइन है हमारे पास। यहाँ हम 0 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। तो हमारे पास जो बेस आई थी √3 में, √3 में हमारे पास जो बेस आई थी वो कितनी थी? तकरीबन यहाँ तक, और इसको हमने नाम दिया था √2। यहाँ तक जो है वो हमने नंबर लाइन ज़ाहिर की है ऊपर यहाँ तक। तो इसको अगर हम बेस रखें और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें 1, ये 1 है। तो इन 2 लाइनों को अगर आप इस तरह मिलाएं परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास क्या है? √3 है। अगर सवाल पेपर में सवाल अलग अलग होते हैं तो आपने अलग डायग्राम ज़ाहिर करनी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा √2 है। और √2 क्यों ज़ाहिर किया है? क्योंकि √3 किस तरह आएगा? अगर इसको 1 रखें, इसको 1 रखें तो √2 आता है, पीछे सवाल में हमने चेक किया है। इसको अगर 2 रखें, इसको भी 2 रखें, तो हमारे पास √3 नहीं आता, फिर 2 आ जाएगा आंसर में। तो हमने ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखनी है कि उनको हल करें तो हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास √3 आ जाए। तो इसको हम √2 रखेंगे, इसको 1 रखेंगे, तब हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो √3 आएगी। तो हमने यहाँ पे अगेन कंपास लेना है और उसको ऐसे ओपन करना है, तो ये आपके पास लाइन जो है यहाँ पे इस तरह ड्रा होती है। अगर अलग तस्वीर आप बनाएंगे तो यहाँ पे इस तरह ड्रा होगी। अगर उसी लाइन पे ज़ाहिर करना है तो फिर जो आपके पास √2 वाली लाइन है उसी को बेस बनाएं, उस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें और उस पे हाइपोटेनियस चेक करना है। तो अलग अलग हल करेंगे तो ये तरीका होगा, एक ही लाइन पे ज़ाहिर करेंगे तो फिर यह तरीका है। तो हमारे पास सवाल नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 3 है वो है 4 1/3, यानी 4 मुकम्मल आदाद है, होल नंबर है, और 1/3 जो है वो आगे डिवाइड हो रहा है 5 में, हमने इसको ड्रा करना है। तो हमारे पास जो इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 4.33 सो ऑन। तो इस तरह के आदाद को ज़ाहिर करने के लिए क्या तरीका है? ये आसान सवाल है। √रूट के अलावा जो सवाल होते हैं वो आसान होते हैं। 4 होल नंबर है तो हम 4 तक जो है प्लस का सवाल है, तो प्लस वाली साइड पे 0 से आगे की तरफ, तो 4 तक तो 4 मुकम्मल हो गया। 4 और 5 के दरमियान ये अदद लाई करेगा, तो कहाँ पे आएगा? 4 के बाद जो हमारे पास डिजिट आ रहा है 1/3, तो 4 और 5 को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। यहाँ तक एक पार्ट, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा। तो ऊपर 1 है तो 1 पे हम इस तरह की लाइन ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये पॉइंट है वो लाई कर रहा है, और इधर आप इधर लिख भी लें 4 1/3। जो होल नंबर होता है उसके बाद आगे वाले के दरमियान में आपने पार्ट्स में डिवाइड करना है कि वो कितने पार्ट्स बन रहे हैं। नीचे अगर 3 है तो उसके 3 पार्ट्स बनाने हैं, और फिर ऊपर 1 है तो उसका 1 पार्ट जो है उसको शो कर देना है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास -2 होल 1/7। इसको डिवाइड करें तो आंसर आता है -2
0.142 सो ऑन। तो इसको भी नंबर लाइन पर शेयर करें, लेकिन ये हमारे पास माइनस वाला है तो हम माइनस साइड पे जाएंगे। 2 होल नंबर है, 2 तक तो होल ही चलेगा, मुकम्मल चलेगा। आगे 2 और 3 में जो है वो इसको हमने डिवाइड करना है 7 पार्ट्स में, क्योंकि ये 2 के बाद और 3 से पहले जो है वो आ रहा है, तो इसको हमने 7 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करना है। 1 2 3 4 5 6 और पार्ट कितने हो गए? 7 हो गए। 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास 7 पार्ट्स हैं और ऊपर 1 है, तो 1 वाला जो पार्ट्स है उसको हमने ड्रॉ कर लेना है। होल नंबर को छोड़ के आगे जो हमारे पास आ रहा है उसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर इधर 3 है तो 3 पार्ट्स में, 4 है तो 4 पार्ट्स में, और फिर उसके ऊपर जो नंबर है वो 1 है तो 1 वाली लाइन पे, अगर 2 है तो 2 लाइन पे, 3 है तो 3 लाइन पे। इस तरह आपने ड्रा कर लेना है। आगे क्वेश्चन है हमारे पास 5/8 होल नंबर कोई भी नहीं है, इसमें मुकम्मल आदाद कोई भी नहीं है। 5/8 है, इसको हमने डिवाइड किया तो 0.625। तो हमारे पास 6 यहाँ पे जो पॉइंट से पहले है वो 0 है, यानी एक भी होल नंबर नहीं है। तो 0 से लेके 1 तक जो है ये अदद आएगा, क्योंकि इसमें एक भी होल नंबर नहीं है। तो 0 और 1 के दरमियान कितने पार्ट्स बनाने हैं हमने? 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 और पार्ट्स बन जाएंगे 8, यानी हम 7 लाइनें लगाते हैं तो पार्ट्स 8 बन जाते हैं। तो नीचे 8 है तो 8 पार्ट्स बना दिए हैं इस तरह, 2 3 4 5 6 7 8। और ऊपर कितना नंबर है? 5 है, तो 5 वाली लाइन पे आपने ड्रा कर देना है। 1 2 3 4 5। तो 5 लाइन कौन सी है? ये वाली है। यहाँ पे आपने ड्रा कर लेना है, और बेशक ऊपर सवाल भी इधर लिख लिया करें, तो आपके पास यहाँ पे ये नंबर लाइन पे शो होगा। सिर्फ आपने चेक करना है, प्लस वाला है तो प्लस की साइड पे चेक करना है, माइनस वाला है तो माइनस की साइड पे चेक करना है। और अगर होल नंबर है तो कितने नंबर होल हैं उनसे आगे वाले को। फिर आखिरी सवाल है हमारे पास 2 होल 3/4, इसको डिवाइड करें तो 2.75। अभी ये प्लस वाला है तो प्लस की साइड पे 2 होल हैं। आगे तीसरे पार्ट को हमने 3/4 में डिवाइड करना है। नीचे 4 हैं तो इसके फोर्थ पार्ट बनाने हैं। ये एक पार्ट्स, ये 2, ये 3 और ये 4 पार्ट्स हो गए। 4 पार्ट्स में डिवाइड करके उसके बाद ऊपर कितना है हमारे पास? 3 है, तो तीसरी जो लाइन है उसके ऊपर लाइन लगा के इधर, तो ये हमारे पास हो गया 2 होल 3/4। उम्मीद है आप सबको क्लियर होगा। ये हमारे पास सवाल नंबर 2 था, जिसमें 2 स्क्वायर रूट वाले हैं, तो उसमें आपने पहले चेक करना है कि हमारे पास जो है ट्रायंगल में कहाँ पे आ रहा है, और बाकी जो सवाल हैं वो सीधा नंबर लाइन पे इसी तरह ड्रा करने हैं। कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।